ओम शांति। 21 जून योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। ओम शांति। आज हम योग दिवस के ऊपर बात करेंगे। योग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर पूरा भारत या विश्व अगर इस योग को अपना लेता है तो सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सकता है। भारत को अगर फिर से विश्व गुरु की सीट दिलानी है तो हम सभी को योग करना है। योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारे जीवन का। अगर हम योग को अपनाते हैं, नियमित रीति से हम योगासन करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारे देश का बीमारी के अंदर पैसा जा रहा है वो पैसा सारा का सारा पैसा बच जाएगा और हर एक व्यक्ति जो है पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहेगा, उमंग उत्साह में रहेगा और जो उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी उसका तो कोई हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तो बीमारियों का जो पैसा बचेगा, साथ ही साथ पूरे दिन भर हम एनर्जेटिक रहेंगे और हम बहुत कार्य कर सकते हैं। इससे देश को प्रोग्रेस होगी। तो सबसे पहले तो हम शारीरिक योगासन करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके बाद हम अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए राजयोग करें। राजयोग अर्थात आत्मा का मिलन उस परम सत्ता के साथ हम करें और निरंतर समृद्धि स्वरूप बने। तो निरंतर समृद्धि स्वरूप बनने से क्या फायदा होगा कि व्यक्ति के अंदर जो कमजोरी आती है, डिप्रेशन आता है, आलस आता है, या यूँ कह लो कि सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। उसके अंदर सब है उसके पास में, लेकिन एक छोटी सी एक अपनी भावनाओं को कंट्रोल में न करने के कारण व्यक्ति मर जाता है और वो करोड़ों रुपए धरे रह जाते हैं। तो अगर हमें वाकई सुख पाना है, जीवन के अंदर शांति पानी है कम पैसे के अंदर, तो ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करें, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन करें और मन को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन करें। तो आप देखेंगे कि हमारा जीवन इतना खुशियों से भरपूर हो जाएगा, हम उमंग उत्साह वाले रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और जीवन के अंदर कैसी भी समस्याएं आ जाएगी तो भी हम पॉजिटिव रहेंगे और किसी भी समस्या में हम हलचल में नहीं आएंगे, डिप्रेशन में नहीं आएंगे, तनाव में नहीं आएंगे, लेकिन हर समस्या का हम उमंग उत्साह से समाधान करेंगे। तो ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ये करने का विषय है। अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं है और कम पैसे के अंदर भी हम अपना जीवन जो है सुख शांति और संपन्नता का जीवन जी सकते हैं हम, और हम सिंपल जीवन जीते हुए भी बहुत मौज में रह सकते हैं। तो इस शरीर का नियम क्या है, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। तो 5 तत्वों को अगर स्वस्थ रखना है तो हमें इसे गतिशील रखना है। जितना हम इसको गतिशील रखेंगे उतना ये स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही हमारी आत्मा जो है वो स्वस्थ कैसे रहेगी, जितना हम कम सोचेंगे उतनी आत्मा स्वस्थ रहेगी। तो और पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव नहीं। जितना हम ज़्यादा सोचते हैं उतनी हमारी आत्मा की शक्तियाँ नष्ट होती है, हम तनाव में आ जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और छोटी छोटी बातों का हम सामना नहीं कर पाते हैं और बात का हम बतंगड़ बढ़ा देते हैं। आज समाज के अंदर जितनी भी जो कुछ भी आप देख रहे हैं, पुलिस केस हो रहे हैं या अदालत में जो केस हो रहे हैं, उसका कारण क्या है, आत्मा की निर्बलता के कारण से। अगर तन और मन हमारे शक्तिशाली होंगे तो कम पैसे के अंदर भी हम सदा ही सुख शांति से भरपूर रह सकते हैं और समाज भी हमारे से प्रेरणा लेगा। तो अगर हमें शून्य से शिखर पे जाना है, भारत को फिर से सिरमौर विश्व गुरु बनाना है, तो हमें अपनी जो प्राचीन प्रथा है, राजयोग की प्रथा है, ये योगासन है, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन को अपनाना है और अपने मन को सशक्त बनाने के लिए हमें मेडिटेशन करना है। तो तन और मन अगर हमारे शक्तिशाली होंगे तो हम फिर से भारत को विश्व गुरु बना सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ओम शांति। तो हमें एक तो शारीरिक योगासन करना है, उसके लिए बहुत सारी योगा की किताबें भी है। अगर हम उनको किताबों को अध्ययन करेंगे तो आराम से हम सहज भाव से योग सीख जाएंगे, या फिर थोड़े समय अगर हम योग की ट्रेनिंग ले लें कहीं पे, कोई योगा आश्रम हो वहाँ पे, और फिर आप घर में भी कर सकते हो। तो एक नियमित बना लो कि जैसे हम 3 टाइम भोजन करते हैं वैसे हमें एक नियम बनाना है कि हमें कम से कम 1 घंटा योगासन करना है। अगर हम योगासन करेंगे तो क्या हमसे लोग भी सीखेंगे योग करना। तो पहले तो हम योगासन करें जिससे हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमारा जो फालतू का खर्चा है वो बच जाएगा
और फिर हमारे से अनेक लोग प्रेरणाएं भी लेंगे और वो भी योगासन करेंगे। अगर हम पूरे परिवार को ही योगासन सिखा दें तो हमारा बहुत सारा खर्चा बच जाएगा और पूरे परिवार के लोग एकदम स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, अगर हम योगासन या प्राणायाम या ये सब नहीं करते हैं तो क्या होता है, दिन भर हम आलस के अंदर अलबेलापन में रहते हैं, हमारे को कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है और एक मरे मुर्दे की तरह से हम चलते रहते हैं, जिसके कारण से हम जीवन के अंदर किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। अगर हम योगासन करेंगे तो हम एक शेर की तरह से हमारा एक आत्मनिर्भर, पूरे शरीर के ऊपर एक आत्मनिर्भरता आ जाएगी, पूरा कंट्रोल आ जाएगा और हम पूरे शरीर को एकदम स्वस्थ रख सकते हैं। तो ऐसे ही हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, साथ ही साथ हमें अपनी सोल पावर को भी बढ़ाना है। अब क्या है कि हम सभी आत्माएं हैं और आत्माएं डिस्चार्ज हो चुकी है, इसलिए बात बात में हमको क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि आदि आ जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि अपनी सोल पावर को बढ़ाना है। तो जो सुप्रीम सोल है, परमात्मा है, जो सर्वशक्तिवान है, तो हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। तो हम इस स्मृति में आ जाए कि मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। तो जो मेरी सोई हुई शक्तियाँ हैं वो मेरी जागृत हो जाएगी और शक्ति आने से हम अपने जीवन के अंदर मूल्यों को अपना सकते हैं और मूल्यों को अपना के हम अपने जीवन को बहुत ही सुखी और स्वस्थ रख सकते हैं। हर चीज़ को हम पॉजिटिव लेंगे तो समस्याओं का समाधान हम सहज ही कर सकते हैं और हम पूरे भारत को फिर से सिरमौर विश्व गुरु के आसन पे विराजित कर सकते हैं।